गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल। इससे पहले आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ा था चैप्टर आपका 7 पढ़ाया था, घन और घनमूल। ये भी सेम उसी प्रकार का है, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो वर्ग होता है आपका जब किसी संख्या को हम क्या करते हैं, स्वयं उसी से 2 बार गुणा करते हैं, तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो दी गई संख्या का क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। ठीक है, जैसे घन में क्या था, जब हम किसी संख्या को स्वयं उसी से 3 बार गुणा करते हैं तो उस संख्या की क्या कहलाती है, घन कहलाती है। ठीक है, अभी मैंने कुछ 1 से लेकर 20 तक जो संख्या उनका वर्ग लिखे हैं। ठीक है, तो इनको जरा गौर से देखिए। ठीक है, एक का वर्ग आपका क्या है, इसको लिखते हैं हम 1 गुणा 1, एक का 2 यानी 1 का स्क्वायर पढ़ते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। ठीक है, इसी प्रकार 11 का वर्ग है आपका 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग है आपका 400। ठीक है, तो इनसे हमने कुछ कंक्लूजन निकला। वो कंक्लूजन है, वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान पर सदैव आपके कौन कौन से अंक होंगे, 0, 1, 4, 5, 6 या 9 प्राप्त होता है, या इससे इस पर क्या होता है, समाप्त होता है। तो आप देख लीजिएगा क्या है, 1, 4, 9, फिर 6, 5 है। ठीक है, फिर 6 रिपीट हो गया, फिर 0। ठीक है, तो कौन कौन से अंक है, सिर्फ 0, 1, 4, 5, 6 और या 9। ठीक है, इस प्रकार के अंक हैं। तो इसमें कौन कौन से अंक नहीं है आपके, एक तो 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है और 8 भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 क्या करेंगे, 8 नहीं आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उनके इकाई के स्थान पर हमेशा क्या आता है, 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग क्या होती है, जो क्या किसी का वर्ग होते हैं। जैसे आपकी जो ये वाली संख्या है, इस संख्या क्या है, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब आपके करते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6.1। तो क्वेश्चन 1 है आपका, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमें यही देखना है। ठीक है, तो इससे आपको इसके वर्ग के इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो करते हैं इसको। अब क्या है, 81 के इकाई अंक के स्थान पर क्या है, 1 है, तो 1 का वर्ग आपका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो जो 81 का वर्ग होगा उसका इकाई का अंक भी क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका थर्ड वाला है 799 में इकाई के स्थान पर 9 है, तो 9 का वर्ग आपका क्या होता है, 81 होता है। तो 81 का आपका इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो इसलिए 799 के वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, फिर आपका 8th वाला है, उसमें क्या है, 99,880 में इकाई का अंक आपका क्या है, 0 है। और 0 का वर्ग यानी 0 गुणा 0, 0 गुणा 0 आपका क्या होता है, 0 होता है। तो 0 का वर्ग क्या होगा, 0 ही होगा। तो अतः 99,880 के वर्ग में इकाई का अंक 0 होगा। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं इसका, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। ठीक है, तो सेकंड के फर्स्ट वाले में आपका क्या है, कितना है, 1057, इसका इकाई का अंक क्या है, 7 है। तो हम जानते हैं कि जो स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या होती है उनके इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक होते हैं, 0, 1, 4, 6 और 9 होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 7 है। तो यहाँ 1057 का इकाई का अंक 7 है, अतः यह स्पष्ट रूप से क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको अभी समझाया था कि जो संख्याएं 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त होती हैं वो संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। अब फिफ्थ वाला है आपका 64,000। तो हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान पर क्या आता है, 0, 1, 4, 6 और 9 आता है। इसमें 0 है। ठीक है, इसमें 0 है, पर क्या है, ये क्या है, विषम संख्या में, यानी कितने 0 है, 3 0 है। जैसे आपका 10 होता है, 10 का वर्ग आपका कितना होता है, 100, यानी इसमें 2 अंक है। ठीक है, सम संख्या में फिर ऐसे ही आपका जो 100 का वर्ग होता है वो होगा आपका कितना, 10,000, यानी कितने 0 है,
1 2 3 4 सम संख्या में, ठीक है। इसमें 2 जीरो हैं, इसमें आपके 4 जीरो हैं। इसी प्रकार अगर आप 1000 का करेंगे तो 1000 का स्क्वायर आपका कितना होगा, 10 लाख, ठीक है। तो इसमें आपके कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं, ठीक है। तो आपके क्या है, जीरो। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपके वर्ग में जीरो की संख्या होनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, सम संख्या में आनी चाहिए। यानी क्या है, यहाँ अंक का इकाई में जीरो है और इकाई के स्थान पर शून्य सम संख्या यानी 2 4 6 या 8 होनी चाहिए, परंतु यहाँ शून्य की संख्या कितनी आपकी 1 2 3 है। तो अतः स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। अब है आपका क्वेश्चन 3, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो पहले वाला क्या है आपका 431, ठीक है। इसमें इकाई का अंक आपका 1 है, तो 1 का वर्ग आपका 1 होता है, तो 1 क्या है आपका विषम है, ठीक है। तो इसलिए इसका वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा, ठीक है। दूसरा वाला है 2826 में इकाई के स्थान पर आपका 6 अंक है और 6 का वर्ग होता है 36, और 36 में जो 6 है वो क्या है, सम है। तो अतः 2826 का वर्ग विषम नहीं होगा, ठीक है। थर्ड वाला है इसका 7779 में इकाई के स्थान पर 9 है और 9 का वर्ग होता है आपका 81, अतः 7779 का वर्ग क्या होगा, विषम होगा, ठीक है। अब इसका फोर्थ वाला है 82,004 में इकाई के स्थान पर 4 है, तो 4 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, 16 होता है। 16 में जो 6 है वो क्या है आपका सम है, अतः इसका वर्ग क्या है, 82,004 का वर्ग विषम नहीं होगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। जैसे 11 का वर्ग आपका कितना होता है 121, 101 का वर्ग है आपका 10,201, ठीक है। तो इसमें आपको देखने पर क्या लग रहा है, जैसे इसमें एक जीरो है तो इसके बीच में कितना है आ गया 1 0 2 0 1, यानी एक एक जीरो आ रहा है, ठीक है। एक छोड़कर, जैसे 1 और 2 के बीच में 1 जीरो, फिर 2 और 1 में 1 जीरो, फिर यहाँ इसमें 1001 के वर्ग में क्या है, दो बीच में 2 जीरो है, तो इसमें भी 1 और 2 के बीच 2 जीरो आ गए, यहाँ 2 और 1 के बीच भी 2 जीरो आ गए। फिर यहाँ कितना आपका, तो इसमें क्या है 1,01,000 का वर्ग कितना आएगा, इसमें बीच में देखो कितने जीरो हैं 1 2 3 4, तो इसके बीच में भी 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, और यहाँ भी 1 2 3 4, ठीक है। आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको एक पैटर्न देखना है, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, कितने जीरो हैं 1,01,000 के वर्ग में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 जीरो है तो ये कितना आएगा, पहले 1 आएगा, पहले 1 आएगा, ठीक है। जैसे समय 1 है फिर 6 जीरो आएंगे 1 2 3 4 5 6, फिर 2 आएगा, फिर 6 जीरो आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन होगी, ठीक है। आपको आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। तो जैसे 11 का वर्ग 121, 101 का वर्ग 10,201, फिर क्या है 10,101 का वर्ग 1 0 2 0 3 0 2 0 1, ठीक है। यानी कितना है आपका, कितना है 10,20,30,201। तो ये इसको रन दो, इसको क्या पढ़ना है आपने, आपको देखना है सिर्फ ये इसका पैटर्न क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो कितने 1 है 1 2 3 1 है, तो आपके नंबर भी कितने हैं 1 2 3 तक हैं, फिर नंबर क्या हो रहा है बैक हो रहा है, ठीक है। इसमें 2 1 थे, ठीक है, तो 1 2 तक आए, ठीक है। इसमें कितने 1 है 1 2 3 4, तो ये आएगा आपका 1 0 2 0, एक नंबर के बाद 0 है, ठीक है। फिर 3 0 4 1 है 4 0, अब नंबर क्या होंगे बैक होंगे 3 0 2 0 और 1, ठीक है। इसी प्रकार इसमें आपका कहाँ तक नंबर है 5 तक नंबर है, तो यानी इसमें कितने 1 होंगे 5 1 होंगे, तो आ जाएगा आपका 1 0 1 0 1 0 और 1, अभी नहीं हुआ, ठीक है। 1 2 3 4, तो एक और आ जाएगा ये, ठीक है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, जो आपकी ये तीसरी वाली संख्या है ये पहले और दूसरे से संबंधित है, और जो चौथी संख्या है ये तीसरे से संबंधित है। यानी कैसे संबंधित है, जैसे देखते पता करते हैं
1 2 फिर 2 2 3 फिर 6, यहाँ 3 4 फिर 12, ऐसी ये आपकी संख्या है। तो इसको क्या रूल लगाएगा उसने, इसका होगा 1 दूनी 2 2 3 6, ठीक है 11, ठीक है। तो 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन फिर 2 का वर्ग, और ये इससे 1 ज़्यादा है 3 का वर्ग। इसी प्रकार ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, 2 3 6 फिर 6 का वर्ग, और ये इससे 1 ज़्यादा है 7 का वर्ग। इसी प्रकार ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, और यहाँ आ जाएगा 3 चौको 12 का वर्ग, और यहाँ इससे 1 ज़्यादा है, ठीक है 13 का वर्ग। अब ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, तो यहाँ आ जाएगा कितना 20, ठीक है 20 का वर्ग, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इससे 1 ज़्यादा 21 का वर्ग, ठीक है। यहाँ यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ये 5 का वर्ग, यहाँ कितना आएगा, इससे 1 ज़्यादा है, ठीक है सब 1 1 ज़्यादा है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ 6 का वर्ग, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ ये 6 का वर्ग, ये 7 का वर्ग, तो यहाँ कितना आएगा 6 7 42, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 42 का वर्ग, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा कितना 42 और 1 43 का वर्ग, ठीक है। तो ये आया आपका, इसका आया था 4 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन क्या था 20 का वर्ग बराबर 21 का वर्ग, ठीक है। ये इसका आंसर था। इसका आंसर क्या था आपका 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 30 का वर्ग, ठीक है। यहाँ इसका ये फिल इन द ब्लैंक्स था, और ये यहाँ आ जाएगा 31 का वर्ग, और लास्ट वाला 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग धन फिल इन द ब्लैंक्स था 42 का वर्ग, और यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स था 43 का वर्ग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये है आपका योग संक्रिया के बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहला वाला है 1 3 5 7 9। तो करते हैं इन तीनों को। तो इसका एक रूल होता है कि पहले जो n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग किसके बराबर होता है, n स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है, तो यानी 5 का वर्ग कितना है 25 है, तो यानी उन पाँचों का योग भी कितना होगा 25 के बराबर होगा, यानी 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 है। तो इसकी इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 5 पहली 5 विषम संख्या का योग 5 स्क्वायर के बराबर होगा, यानी 5 स्क्वायर यानी 25 के बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका सेकंड वाला है। सेकंड वाला में आपकी कुल 10 संख्या हैं, ठीक है। तो यहाँ 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है। तो 10 का वर्ग आपको पता है कितना होता है 100 होता है। तो अतः 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19 बराबर 100, ठीक है। फिर आपका थर्ड वाला है, यहाँ 12 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है। तो 12 का वर्ग कितना होता है आपका 144। तो अतः 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19 धन 21 धन 23 बराबर कितना आ जाएगा आपका 144, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे। फिर दूसरा वाला है 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे, ठीक है। इसी प्रकार करना है हमें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था ठीक उसी के जैसा ये वाला होगा, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो 7 का वर्ग होता है आपका कितना 49, इसलिए 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा 49 होगा। यानी 7 क्रमागत कौन कौन सी होती है, पहले 1 फिर दूसरी 3 तीसरी 5 चौथी 7 पाँचवीं 9 छठवीं 11 और 7वीं 13। तो इन सब का योग किसके बराबर होगा 49 के बराबर, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा वाला था 11 का वर्ग आपका 121 होता है। तो इसलिए 11 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना होगा 121। तो यानी 121 बराबर जो प्रथम 11 क्या है क्रमागत विषम संख्या है कौन कौन सी 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19 धन 21। इन सब का योग कितना होगा 121, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। पहला वाला है 12 और 13, दूसरा 25 और 26, तीसरा है 99 और 100। तो पहला वाला है, हम जानते हैं कि n² और n+1
होल स्क्वायर के बीच में संख्या कितनी होती है कुल, 2 ठीक है, 2 इंटू एन, यानी एन एक दूसरी संख्या जो उससे एक ज़्यादा होगी, n+1। तो यहाँ n बराबर क्या है आपका 12 है, इसलिए 12 और 13 के बीच में संख्या यानी बराबर 2n, यानी 2 गुणा 12, तो 2 गुणा 12 कितना आएगा, 12 दूनी 24। सेकेंड वाला भी सेम उसी तरह होगा कि बीच में से एन स्क्वायर और n+1 के होल स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या होती है, 2n। तो यहाँ आपका n बराबर 25 है, तो इसलिए 25 और 26 के बीच संख्या कितनी होगी, 2n, यानी 2 गुणा 25, तो 25 दूनी 50, ठीक है। थर्ड वाले में भी n बराबर क्या हो जाएगा आपका 99, तो इसलिए 99 और 100 के बीच में संख्याएं बराबर 2n बराबर कितना, 2 गुणा 99, तो 99 दूनी कितना होता है आपका 198, यानी 100 और 99 और 100 के वर्ग के बीच में कितने होंगे, तो यहाँ लिख दो आप के वर्ग, ठीक है, के बीच में, यहाँ भी आ जाएगा के वर्ग के बीच में, और यहाँ भी 100 के वर्ग के बीच में, ठीक है, वर्ग के बीच में कितनी 198 संख्या होंगी, ठीक है। इसमें आपकी 50 संख्या होंगी और इसमें होंगी आपकी 24 संख्याएं, ठीक है। अभी बेटा आपके प्रश्नावली 6.2, तो पहला वाला क्वेश्चन है इसका, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इन संख्याओं को हमें वर्ग ज्ञात करना है, पर दूसरे मेथड से करना है, ठीक है। जैसे आपको बताया था कि उसी संख्या को 2 बार गुणा करेंगे तो काफ़ी लंबा मेथड हो जाएगा, तो एक इजी मेथड आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो करते हैं। जैसे पहला वाला था आपका 32, तो 32 का वर्ग कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 30 धन 2, 30 धन 2 आपका 32 होता है, 30 धन 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम यूज करेंगे a+b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले का। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें आपका a है 30 और b है 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा a² यानी 30 का स्क्वायर धन 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 2 गुणा 30 गुणा 2 धन 2 का स्क्वायर। 30 का वर्ग 900, और ये हो जाएगा 30 दूनी 60 दूनी 120 और 2 का वर्ग 4। तो इन तीनों को जोड़ के आया आपका 1024। तो 32 का वर्ग आया आपका 1024, ठीक है। फिर इसका थर्ड वाला था 86, तो 86 का वर्ग इसको हम लिख सकते हैं 80 धन 6 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी इसी फॉर्मूला का यूज होगा, a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b स्क्वायर प्लस a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a² यानी 80 का वर्ग, तो 80 का वर्ग कितना होगा आपका 6400, ठीक है। या 8 का वर्ग आपको पता है 64 होता है, और यहाँ इसके बाद 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 6400 हो गया, ठीक है। फिर यहीं ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 80 दूनी 160, 160 छक्के 960, ठीक है। फिर 6 का वर्ग 36, तो इन तीनों को जोड़ के आया आपका 7396। तो 86 का वर्ग आया आपका 7396, ठीक है। फोर्थ वाला है 93 का वर्ग। तो 93 के वर्ग को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 धन 3 का वर्ग, फिर इसी फॉर्मूले का यूज होगा। तो a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a² यानी 8100, 90 का वर्ग 8100 धन यहाँ जाएगा 2 3 6 और 90 छक्के 540, और यहाँ 3 वर्ग 9। तो इन तीनों को जोड़ के आया आपका 8649। तो 93 का वर्ग कितना आया 8649। तो बाकी जो आपके ये बचे हुए हैं सब में आपका इसी मेथड का यूज होगा, तो ये आप कर सकते हो। अब सेकेंड वाला देखते हैं, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, ठीक है। तो ये करते हैं इनको, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पाइथागोरस त्रिक होता क्या है, ठीक है। जब क्या हो किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग किसी तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, तो तीनों संख्या आपकी क्या कहलाती हैं, पाइथागोरस त्रिक। यानी एक संख्या ले ली मैंने जैसे 3, दूसरी ले ली मैंने 4, ठीक है। तो 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, देखते कितना आता है, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो 9 और 16 कितना हो गया आपका, कितना हो गया 25। तो ये किसका वर्ग होता है आपका 5 का वर्ग। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग किस, इन दोनों के वर्गों का योग किसके बराबर होता है 5 के वर्ग के बराबर। तो 3 4 और 5 ये क्या होंगे आपके पाइथागोरस क्या होंगे पाइथागोरस त्रिक, ठीक है।
तो अब करते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला वाला था आपका, क्या क्या संख्या थी उसमें, 6 दिया था मैं, ठीक है। तो पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्या होती है, 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। तो 2m सबसे छोटी संख्या होती है, ठीक है आपकी। तो यहाँ 2m बराबर आपको 6 दिया गया है, तो m बराबर 6/2, यानी कितना हो गया 3, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 3 6। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, m स्क्वायर माइनस 1, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 यानी 8, ठीक है। इसी प्रकार तीसरी संख्या कितना हो गया, m स्क्वायर प्लस 1। तो m स्क्वायर प्लस 1 कितना, 3 का स्क्वायर धन 1, तो 9 धन 1, तो 9 धन 1 कितना 10। तो अतः पाइथागोरस त्रिक आपका क्या आया, 6, 8 और 10, ठीक है। अब इसका फोर्थ वाला देखते हैं, सेकंड और थर्ड आपका इसी तरह है, ठीक है। फोर्थ वाला करते हैं। पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्या 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ आपका 2m बराबर क्या है, 18 है, ठीक है। तो m बराबर आ जाएगा 18/2, यानी 2 एकम 2, 2 9 18। तो m बराबर 9 आ गया, ठीक है। तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी m स्क्वायर माइनस 1, यानी 9 का स्क्वायर ऋण 1, 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 1 80, ठीक है। तीसरी संख्या m स्क्वायर प्लस 1, यानी 9 का स्क्वायर धन 1, तो कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 धन 1 कितना 82। तो अतः पाइथागोरस त्रिक आपका क्या आ जाएगा 18, 80 और 82, ठीक है। तो ये आपका पाइथागोरस त्रिक हो जाएगा, ठीक है बच्चों।